Hello and very good morning to all of you. So today in this video I'm going to teach you whys. So first of all, before teaching you anything else, let me tell you about the whys. Overall, after all, what is a whys? As per the tense, you have been taught tense from the very beginning till the end. I introduced in the very first video, which took 12 minutes. In that I have taught about introduction of each and every single tense, and now in this video I am going to teach you about to know whether the sentence is an active voice or not. It becomes very important. As for the knowing, we know so many things we will learn from the very beginning till end of the voice. But before that, let me tell you the introduction of the voice, which becomes very important. So dear learners, now let's start and focus on it. सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा वॉइस। वॉइस ऐसे तो वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइस का मतलब होता है आवाज, लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो यहां पे होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। तो आप यहां दो चीजों को पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य। आपने जाना एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस में होता है कर्म। अर्थात जब क्रिया को कर्ता करता है अर्थात सब्जेक्ट करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और जब स्वयं क्रिया होती है वो कर्ता का ऊपर संपन्न होने लगती है तो यह आपकी होती है पैसिव वॉइस होता है। आइए प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले तो आप जानिए एक्टिव और पैसिव की पहचान, कि एक्टिव और पैसिव को पहचाने कैसे। आइए पहचाने। देखिए पैसिव की जो पहचान है, पैसिव जैसे आप हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पहचानते हैं वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द लगा रहता है, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप वॉइस को कैसे जानेंगे, तो वॉइस को जानने के लिए हिंदी में दो शब्द हमारा होता है, जा या गया। आप समझेंगे कि जा जो शब्द होता है अर्थात जा इंग्लिश में गो होता है, और जो इसकी जो पहचान होती है तो जो गो शब्द है इंग्लिश में वो होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। और आपको बता दूं कि इनट्रांजिटिव का वॉइस नहीं होता है। अगर होता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में और आपको बताऊंगा। और जा या गया दो शब्द होता है, जा की अंग्रेजी होती है गो। गो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, और मैं बता रहा हूं आपको कि इनट्रांजिटिव का वॉइस नहीं होता है। मैं आपको समझाऊंगा, उसको भी बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। आप सीरियल से वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा इंडेफिनिट से लेकर के लास्ट तक। जिन टेंसों का वॉइस नहीं होता है आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आप स्वयं महसूस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस आप समझिए कि वॉइस को आप पहचानेंगे कैसे, वो जरूरी हो जाता है। होता क्या है, हम सीख जरूर लेते हैं लेकिन ये नहीं सीख पाते हैं कि सीखना ही क्या है। तो आप इसमें सीखेंगे कि आपको सीखना क्या है। तो जो ये गो शब्द हमारा होता है तो गो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसकी वॉइस नहीं होती है। लेकिन जा या गया शब्द जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप समझिएगा यहां पे ता है, ती है, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार आपको जानने की जरूरत है कि वॉइस क्या हो जाएगा। तो यहां पर जा शब्द लगेगा, अर्थात मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं
तो यहाँ हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आप देखिए ऊपर वाले में ता है, ती है, ते है, और यहाँ पे ता ते ती के पहले जा शब्द जुड़ गया, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अर्थात जो इंग्लिश है उस इंग्लिश पे काम किया जाता है। आइए समझाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो जब इसमें मैं क्रिया को कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यहां लिखा हूं मैं आई टीच इंग्लिश। क्या किया जाता है? अंग्रेजी को ही पढ़ाया जाता है, तो जिस पे क्रिया की जाएगी वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। नहीं समझ में आया ना? चलिए अब आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला है कि जब कर्ता क्रिया को करेगा एक्टिव, और जब क्रिया कर्ता के ऊपर किया जाएगा तो पैसिव। अब समझिएगा, मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, सोचिए आप, मैं पढ़ाता हूं वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है? मैं पढ़ाता हूं तो क्रिया इसमें मैं ही कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने की क्रिया मैं कर रहा हूं। इस वाक्य को ऐसा बोला जाए कि मुझे पढ़ाया जाता है। पहले वाक्य मैं पढ़ाता हूं, लिख के समझाता हूं। देखिए यहां पे मैं पढ़ाता हूं और यहां पे मुझे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूं एक्टिव वॉइस, अर्थात क्रिया को मैं कर रहा हूं, और जब मुझे ही पढ़ाया जाता है तो इसमें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे ही पढ़ाया जाता है। तो मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, मुझे पढ़ाया जाता है आई एम टॉट। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। किसी भी टेंस की बात करें, जैसे में हम कंटिन्यूअस की बात करें, चूंकि इस वीडियो में मैं आपको पहचान से बता रहा हूं, तो कंटिन्यूअस की बात करूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका वॉइस करेंगे तो मुझे पढ़ाया जा रहा है। वह बुलाती है, तो जब वह बुलाती है शी कॉल्स, जब वह बुलाती है एक्टिव, उसे बुलाया जाता है। जब वह बुलाती है अर्थात वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जब उसी को बुलाया जाता है क्रिया ठीक उसके ऊपर होने लगेगा, वैसे हो जाएगा। वह बुला रही है, उसे बुलाया जा रहा है। वह बुला चुकी है, उसे बुलाया जा चुका है। मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे पढ़ा दिया गया है या मुझे पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले आप वॉइस को पहचानने का काम करेंगे। जब समझ में आ गया तो सारे स्ट्रक्चर्स आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। होता क्या है कि आप इस तरह से पढ़ते हैं, आई राइट अ लेटर, तब सीधे चेंज करते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। आई हैव रिटन अ बुक हैज बीन रिटन बाय मी। तो आप इस तरह से पढ़े हैं ट्रेडिशनल वे में, कर भी लिए, एग्जाम भी पास कर लिए, सब कुछ जान गए, लेकिन जो आपको जानना है वही नहीं जान पाए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले वॉइस को पहचानिए, वॉइस के लिए जाया गया शब्द रहेगा, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कर्ता क्रिया को करेगा एक्टिव, और जब क्रियाशील कर्ता के ऊपर किया जाएगा तो पैसिव। फिर एक बार सुनिए, मैं पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता हूं? मैं, तो इसमें मैं ही पढ़ाता हूं, मैं क्रिया को कर रहा हूं, तो टेंस एक्टिव वॉइस से मैं पढ़ाता हूं। दूसरा, मुझे पढ़ाया जाता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक्टिव, ठीक क्रिया उसी पे होने लगेगी तो पैसिव हो जाएगा। मैं मदद करता हूं, मैं मदद करता हूं, तो जब मैं मदद करता हूं तो एक्टिव, और मेरी मदद की जाती है, पैसिव हो जाए। मैं मदद करता हूं, आई हेल्प, मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प्ड। मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं, तो जब मैं पीटता हूं, देख रहे हैं ना, जब मैं ऐसे पीटता हूं, जब मैं पीटता हूं तो एक्टिव वॉइस मैं पीटता हूं एक्टिव,
इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए आप, और जब मुझे पीटा जाता, देखिए क्या कर रहा हूं, मुझे, तो जब मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं तो ये एक्टिव, और मुझे पीटा जाता है तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो मैं पीटता हूं तो आई बीट, और मुझे पीटा जाता है तो आई एम बीटन। मैं पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग, मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन। मैं पीट चुका हूं, आई हैव बीटन, और मुझे पीटा जा चुका है, आई हैव बीन बीटन। समझ में आ रहा? कमेंट करिएगा, बताइएगा। नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में ना आए तो आप सभी लोग के लिए मैं पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन दिया हूं, और भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। मेरा प्रयास ऐसा है कि वीडियो छोटी रहे आपके लिए, इसको देखिए, समझिए। क्या आपने इससे पहले इस तरह से कभी वॉइस पढ़ा है? यदि हाँ तभी कमेंट करेंगे, ना तभी कमेंट करेंगे। और अगले वीडियो को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दोनों तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल वे से पढ़ाऊंगा और आपको व्यवहारिक दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, ट्रेडिशनल वे से भी पढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।